Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो पिछली क्लास में अभी तक आपने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे, काफ़ी कुछ जान लिया उसके बारे में। तो काफ़ी दिनों के बाद आज जो नई फिर से क्लास आपकी शुरू हुई है, तो जो प्रीपोजिशन के बचे हुए पार्ट्स हैं उसको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। सब लोग आ जाओ, कुछ नहीं है, बस अपनी पेन और रफ लेके बैठ जाओ। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। आज का जो आपका पहला प्रीपोजिशन है विथ का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, विथ का मतलब क्या होता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो विथ का जो यूज़ होता है वो से या के द्वारा के अर्थ में, जब इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ टूल हो, यानी जो औजार हैं उनके लिए पहले होता है, जिसकी से सहायता से हम कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लो हम पेन से लिख रहे हैं, तो पेन क्या हुआ, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, टूल हुआ, इसकी सहायता से हम लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये इंस्ट्रूमेंट इससे काम कर रहे हैं, इसके द्वारा काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम यूज क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं, सेंटेंस क्या है, ही राइट्स विथ अ पेन, वो पेन से लिखता है। क्लियर? तो यहाँ पर पेन से लिखने के अर्थ में क्या है, हम प्रीपोजिशन विथ प्रयोग करेंगे। ये ना कि हम ऐसा करेंगे ही राइट्स टू अ पेन या इन अ पेन, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर पेन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में कर रहे हैं, तब वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे ही राइट्स इन इंक, इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, तो एक इंस्ट्रूमेंट या टूल के अर्थ के पहले, तो वहां पर हम प्रयोग क्या करेंगे, विथ का। ही कट्स द मैंगो विथ अ नाइफ। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक से आम को चाकू से काट रहा है। क्लियर? तो यहां भी से के अर्थ में हम क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। और ये नाइफ क्या हुई, एक टूल हो गई आपकी, काटने का औजार हो गया। क्लियर? द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एन एक्स। यहाँ एक्स क्या है, कुल्हाड़ी, ये एक औजार है, टूल है, और वो क्या कर रहा है, उससे जो लकड़ी है उसको काट रहा है कारपेंटर। तो यहां भी से के अर्थ में हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला जो पॉइंट है, विथ का यूज लेकर के साथ या साथ साथ, या फिर के रहते हुए या के बावजूद के अर्थ में। यानी कोई सेंटेंस में आता है ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, तो यहाँ पर बावजूद आ रहा है, तो जिसके मतलब सब कुछ है उसके पहले हम क्या करेंगे, ऑल विथ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मोहन वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ। अब यहाँ पर कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी के साथ कहाँ गया, शिमला गया, यानी के साथ। मोहन अपनी पत्नी के साथ कहाँ गया, शिमला। यहाँ के साथ के अर्थ में हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखो, हिज सन गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स। अब इसका बेटा जो है, कोई है, वो स्कूल जाता है अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग। आपने अलोंग विथ का भी प्रयोग पढ़ा था, जब के साथ साथ, यानी जब साथ साथ चल रहे हो, तो वहां पर हम अलोंग विथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगला सेंटेंस जो आपका है, विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। यानी सब कुछ होने, यानी बहुत सारे धन होने के बावजूद भी वह क्या है, नाखुश है। यानी के बावजूद के अर्थ में यूज हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ, यानी सारे धन दौलत होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे हम, विथ का। क्लियर? अगला देखिए सेंटेंस, विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स। यानी अपनी सभी बुरे आदतों के बावजूद ही इज गुड मैन, वो क्या है, अच्छा आदमी है। यानी उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें भी हैं, और फिर भी वो क्या है, एक अच्छा आदमी है। तो इसके बावजूद के अर्थ में हम यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। विथ का जो अगला पॉइंट है, विथ का यूज मैनर का मतलब तौर तरीका। क्लियर? अफ्रीमेशन यानी सहमति, कंट्रेरी यानी विरोध, तथा क्वालिटी एवं फीचर्स। क्वालिटी का मतलब तो जानते ही हैं, फीचर का मतलब विशेषता, क्वालिटी मतलब गुण। इन सब के भाव, यानी मैनर हो गया,
अफर्मेशन हो गया, कंट्रेरी हो गया, क्वालिटी, फीचर्स के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस आप देखिए ध्यान से, क्या है? द सोल्जर्स फॉट विथ करेज, यानी सैनिकों ने बहुत साहस से लड़ा। यानी यहाँ पर एक तरीका है साहस के साथ लड़ना। तो ये जो तरीका है, क्लियर, साहस, यही क्या बताता है कि उस सैनिकों का जो मैनर था लड़ने का, क्या था? बहुत ही साहसी था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस आप देखें, द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग इन द क्लास विथ पेशेंस। अब यहाँ पर बैठने का तरीका क्या बता रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे थे। तो यहाँ पर ये जो पेशेंस है, ये उनका तौर तरीका है, बैठने का तरीका है स्टूडेंट्स का क्लास में, ठीक, जैसे आप सब बैठते हो। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखें, सी वॉज एग्री विथ माई प्रपोजल। वो मेरे प्रस्ताव से क्या थी? सहमत थी। अब यहाँ पर एग्री का मतलब सहमत होना। यहाँ जो अफर्मेशन सेंटेंस हमने बताया था, एक वर्ड, कि जब सहमति हो किसी चीज पर, वस्तु पर से या व्यक्ति से आप सहमत होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो वहां पर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो देखो सेंटेंस, ही वाज एग्री विथ माई प्रपोजल। वो मेरे प्रस्ताव से क्या थी? सहमत थी। क्लियर? द इंडियन सोल्जर्स विल फाइट विथ द एनिमीज। अब यहाँ पर विरोध का भाव दे रहा है कि जो भारतीय सैनिक है वो दुश्मनों से क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। क्लियर? यहाँ भी प्रीपोजिशन कंट्रेरी का भाव दे रहा है, तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। अब अगला सेंटेंस देखें, ए गर्ल विद बिग ब्लू आईज रीड्स इन द क्लास। एक लड़की है जिसकी आंखें बड़ी और कैसी है? नीली, वो इस कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पे इसको क्वालिटी बता रहा है। क्लियर? बिग ब्लू, ये क्या है? इसकी क्वालिटी, किसकी? आंखों की। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आपको विथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ना समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट उन्हें आसानी से मिल जाए। क्लियर? वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की ओर। अगला जो आपका प्रीपोजिशन है विदाउट। विथ हो गया, अब विदाउट। जो विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना या छोड़कर, के सिवा, यानी विदाउट। क्लियर? तो विदाउट का जो यूज होता है सामान्यतः इन्हीं अर्थों में होता है, यानी के बिना, छोड़कर या के सिवा के अर्थ में होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सच बात है, हम पानी पिए बिना कितने दिन जीवित रह सकते हैं? ज्यादा दिन नहीं रह सकते, ऊँट थोड़े ना है। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यहाँ पर किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? पानी के बिना। तो इसके पहले हम क्या प्रीपोजिशन करेंगे? विदाउट का। क्लियर? अगला सेंटेंस देखो, वी कैन नॉट सी विदाउट आईज। हम आंखों के बिना कुछ भी नहीं देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर किसके बिना नहीं देख सकते? आंखों के बिना। तो इसके पहले हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन विदाउट का। क्लियर? अगला सेंटेंस अगर आप देखें, यू कैन नॉट राइट विदाउट पेन। तो किसके बिना नहीं लिख सकते हैं? पेन के बिना। तो उस पेन के पहले हम किसका प्रीपोजिशन करेंगे? विदाउट का। क्लियर? विदाउट समझ में आया? बस विदाउट में यही इतना है कि के बिना या छोड़ कर, के सिवा के अर्थ में हम जब प्रयोग करना हो के बिना, तो वहां पर हम विदाउट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल तो आपने समझ लिया। अगला जो है आपका योर प्रीपोजिशन विद इन। विद इन का मतलब होता है कि किसी दिए गए जो समय है, कोई दिया गया समय है और उस समय के पहले ही कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है या होने की संभावना है, तो वहां पर हम विद इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे मान लो आपको 1 घंटे का समय दिया गया है और आपने उसे 1 घंटे के पहले ही प्रयोग कंप्लीट कर लिया उस टास्क को, तो वहां पर हम क्या करेंगे? विद इन का प्रयोग करेंगे। और निर्दिष्ट समय, जैसे आपने इन प्रीपोजिशन में पढ़ा था कि कोई कार्य जब निर्दिष्ट समय में पूरा होता है, यानी 1 घंटा दिया गया, आपने 1 घंटे में पूरा किया, तो वहां पर इन का प्रयोग होता है। लेकिन 1 घंटा दिया गया और आपने 1 घंटे के पहले ही उसे कंप्लीट कर लिया, तो वहां पर विद इन का प्रयोग होगा। क्लियर? इन और विद इन का यही होता है। तो सेंटेंस अगर आप देखें, आई शैल डू इट होगा, आई शैल डू इट
विद इन एन आवर, मैं यह कार्य 1 घंटे के अंदर पूरा कर लूंगा, यानी 1 घंटा पूरा होने से पहले ही वो कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखें, योर मनी विल बी रिफंडेड विद इन 1 वीक। आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है तो क्या होता है, मैसेज आता है कि आपका जो पैसा है वो 1 हफ्ते यानी वर्किंग बिजनेस डे में क्या होगा, पैसा वापस हो जाएगा। वो 1 हफ्ते का टाइम देते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते के पहले ही रिफंड हो जाता है। तो ऐसे समय यानी जब ऐसा कोई भाव होता है, समय होता है जो दिए गए समय से पहले कंप्लीट होता है, वहां पर विद इन का प्रयोग होता है। क्लियर, ये साथ में रहेगा, वहां अलग अलग नहीं। क्लियर, अगला सेंटेंस देखें, ही विल कम विद इन दिस मंथ, वह इसी महीने तक आ जाएगा। क्लियर, यानी इस महीने के अंदर तक आ जाएगा, महीना कंप्लीट होने से ही पहले आ जाएगा। तो ये हुए आपके विदाउट और विद इन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन टू की ओर। अगला जो प्रीपोजिशन है टू, यूज ऑफ टू। टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में लक्ष्य बताने के लिए। क्लियर, जैसे आप किसी और लक्ष्य करके बता रहे हैं उधर जा रहा है तो टू का प्रयोग होगा लक्ष्य की ओर बताने के लिए। क्लियर, तक के अर्थ में जब समय और स्थान को सूचित करना हो तो उसके पहले, ठीक, पहले के अर्थ में। क्लियर, तक के अर्थ में समय तथा प्लेस को सूचित करने के लिए। पर के अर्थ में के प्रति, को, से, पास या समीप के और के लिए। आप फिर से देख लीजिए, पर के अर्थ में के प्रति, को, से, पास या समीप, के लिए, यानी ये जितने भी भाव हैं, पर, के प्रति, को, से, पास या समीप या के लिए, इन सब के अर्थ यानी भाव को प्रकट करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देखें, ही वॉज गोइंग टू पटना, वह पटना की ओर जा रहा है। अब आपका लक्ष्य क्या है, पटना, उसकी ओर क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो। तो पटना आपका लक्ष्य, उसकी ओर जा रहे हो, की ओर के अर्थ में हो रहा है, तो यहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल की ओर जा रहे हैं, यानी स्कूल उनका लक्ष्य है, ठीक, और उसकी ओर वो जा रहे हैं, तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होगा, टू। क्लियर, ये समझ में आया। अगला तक के अर्थ में समय और प्लेस को सूचित करने, टाइम और प्लेस को सूचित करने के लिए, जैसे सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, उसने मेरा इंतजार सुबह से शाम तक किया। क्लियर, यहां पर समय दे रहा है, ठीक है, तो समय के अर्थ में, तक के अर्थ में है सुबह से शाम तक, उसने क्या किया, मेरा इंतजार किया यहां पर, इसलिए इन दोनों जो समय है, मॉर्निंग जब से और जब तक उसने इंतजार किया, उसके बीच में हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर, अगला प्लेस के लिए भी देख लीजिए, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर। अब डोर टू डोर क्या है, ये डोर दरवाजा, फिर अगले दरवाजा, यानी जो पोस्टमैन है वो क्या करता है, पत्रों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, यानी एक दरवाजे पे दिया पत्र, फिर अगला, ऐसे मतलब जिसका जो पत्र होगा दरवाजों पर जाकर के, यानी कह सकते हो घर घर जाकर के। क्लियर, घर घर जाकर के वो पत्र को डिलीवर करता है, तो ये स्थान हो गया। तो तक के अर्थ यानी घर घर तक, दरवाजे तक, सुबह से शाम तक, तो ये जो तक के अर्थ में यूज किया गया है, क्लियर, वहां पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर, अगला जब समय पहले के अर्थ में समय को बताना हो, यानी समय जैसे जो भी बजा उसके पहले बताना हो, जैसे इट इज अ 9:45, इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। इट इज अ 9:45, पौने 10 कह सकते हो इसको। क्लियर, 10 बजने में 10 मिनट, 10 बजने के 10 मिनट पहले की बात हो रही है। अगला इट इज 10 minutes to 10, यानी अभी 10 बजने में कितना मिनट बाकी है, यहां पर देखो, सॉरी क्वार्टर है ना, क्वार्टर का तो चौथाई, यानी इसमें 9:45 है, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसमें इट इज 10 minutes to 10, यानी 10 बजने में 10 मिनट पहले, यानी 9:10:50 इसमें है। ठीक,
इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अंग्रेजी में कैसे समय बताया जाता है, इसके लिए डोंट वरी। तो अगला सेंटेंस, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी। अब पर के अर्थ में, मैं चाय पर आमंत्रित किया गया, चाय पर, क्लियर। तो यहां पर के अर्थ में क्या होगा, टू का प्रयोग। आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, यू वेयर इन्वाइटेड और टू डिनर, आप रात के खाने के लिए आमंत्रित किए गए, हम चाय पर आमंत्रित किए गए। तो पर के अर्थ में क्या होगा, प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग करना है, क्लियर। और सेंटेंस आपको बताते हैं, जैसे अगला सेंटेंस आप देखें, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी। अब यहाँ के प्रति के अर्थ में है, यानी उसे अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो के प्रति के अर्थ में भी हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। उसे किसके प्रति सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति, क्लियर। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, टू। शो अफेक्शन टू योर नेबर, यानी अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम दिखाओ। तो यहाँ किसके प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग, क्लियर। के प्रति के अर्थ में भी प्रीपोजिशन टू का। अगला सेंटेंस आपका देखें, को के अर्थ में कैसे, द लैंडलॉर्ड गेव हिज मनी टू ऑल, यानी जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार था, उसने अपने सारे पैसे लोगों को दे दिए। ऑल का मतलब सभी को या लोगों को, यानी जितने भी उसके पैसे थे उसने किसको दिए, लोगों को, सभी को। तो को के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन टू, और किसको दे रहा है वो, लोगों को, ऑल, क्लियर। द किंग हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ टू द पीपल, यानी लोगों से। अब यहां पर से के अर्थ में राजा हरिश्चंद्र लोगों से हमेशा सच बोलते थे, लोगों से, टू द पीपल, किससे, लोगों से, क्या बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। वहां हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, टू का, क्लियर। अगला सेंटेंस आप देखें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो से आ रहा ना, उसने किससे कहा, मुझसे कहा, मी। तो यहां पर मी यानी मुझसे कहा, तो उसके लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग। ही कम टू मी, वह मेरे पास आया। अभी सेंटेंस अगला जो था के पास या समीप के अर्थ में, तो वहां देखें, ही कम टू मी, वो मेरे पास आया या मेरे समीप आया। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, समीप के लिए टू का, क्लियर। माई अंकल कम टू सी मी, माई अंकल कम टू सी मी, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए। तो यहां पर के लिए के अर्थ में भी क्या होगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, देखने के लिए, सी मी, प्रीपोजिशन टू। ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलने के लिए जाता है। तो यहां भी के लिए के अर्थ में क्या होगा, प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग होगा, क्लियर। तो टू का भी जितना भी प्रयोग था हमने समझा दिया आपको, पर, के प्रति, को, से, के पास या समीप, के लिए, तक के अर्थ में, की ओर के अर्थ में, इन सभी चीजों, जो भी सेंटेंस में अगर इन सब का भाव आता है तो आपको वहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लें, तो जिससे आपको क्या होगी, वहां पर खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि हमको प्रीपोजिशन लगाना क्या है। क्योंकि एक छोटी सी प्रीपोजिशन ही होती है, आपका पूरा सेंटेंस उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमने पहली क्लास में बताया था कि जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट का अन्य सेंटेंस से वो एक रिलेशन दिखाता है, जिससे आपका सेंटेंस क्या होता है, सूटेबल, राइट हो जाता है। उसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो मीनिंगफुल हो जाता है। तो गलती अगर आप थोड़ी सी भी करेंगे तो पूरा सेंटेंस की जो मीनिंग होगी वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। तो वो गलती आपको करनी नहीं है, क्लियर। तो आगे चलते हैं, आगे हम आपको कुछ वर्ब्स के जो फॉर्म हैं उनके कंडीशन के आधार पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आप उन्हें आसानी से कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो भी ऐसे प्रीपोजिशन मतलब वर्ब हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं और यूजेस में उसके आते रहते हैं। तो उन सब वर्ब के जो कंडीशंस है, किस उनके मीनिंग के आधार पर किस फॉर्म में हमको कौन सा प्रीपोजिशन करना है, तो वो आपको हम बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और उन्हें समझिए। यहाँ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके कुछ अर्थ के आधार पर ही हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्री, एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना।
जब हम किसी उद्देश्य यानी प्रपोजल से सहमत होते हैं तो वहां प्रीपोजिशन हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन एग्री का प्रयोग, एग्री के साथ हम विथ का प्रयोग तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होंगे। आप देख रहे हो दोनों वर्ब जो है सेम है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। पहले में टू का प्रयोग हम एग्री टू करेंगे जब किसी उद्देश्य से, किसी प्रस्ताव पर सहमत होंगे, लेकिन जब किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तो विथ। ऐसे ही किसी मामले पर सहमत होंगे तो ऑन का प्रयोग होगा। क्लियर? एंग्री का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। जब हम किसी व्यक्ति पर क्रोधित होंगे तो विथ, किसी वस्तु यानी किसी चीज पर क्रोधित होंगे तो एट का प्रयोग होगा। क्लियर? आप इन बातों को ध्यान से समझिए। कट इनटू, जब किसी चीज को काटना हो लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में काटना हो तो कट इनटू पीसेस, यानी कोई वस्तु है उसे हम टुकड़ों में काट रहे हैं तो इनटू का प्रयोग, लेकिन उसे बराबर आधे भाग में काट रहे हैं तो इन का प्रयोग। क्लियर? केयर का मतलब होता है देखभाल करना। आप यहां देख सकते हैं वंस हेल्थ मतलब खुद की जब स्वास्थ्य की देखभाल की बात कर रहे हो तो ऑफ का प्रयोग, लेकिन समवन सेफ्टी किसी की सुरक्षा की देखभाल की बात कर रहे हो तो फॉर का प्रयोग। क्लियर? अगला डिफर। डिफर का मतलब होता है भिन्न या समान। जब आप किसी व्यक्ति से भिन्न है, असमान है तो डिफर विथ का प्रयोग, लेकिन किसी वस्तु से भिन्न है तो डिफर फ्रॉम। क्लियर? इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। अगला जो वर्ब है इंक्वायर, जब किसी व्यक्ति के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में उसकी जानकारी लेते हैं तो ऑफ या आफ्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी ट्रेन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? अबाउट का प्रयोग। क्लियर? लेकिन वहीं अगर हम किसी मामले के बारे में, कोई घटना घटी है उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं तो वहां पर इंक्वायर इनटू का प्रयोग होता है। क्लियर? ऐसे अगला से वर्ब है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव होता है। लेकिन जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी काम को करने में एक्सपीरियंस आप हैं यानी अनुभवी हैं तो वहां पर क्या होगा? एक्सपीरियंस इन। क्लियर? डूइंग समथिंग। गेट का प्रयोग एट तब, गेट के साथ एट का प्रयोग तब करेंगे जब फैक्ट यानी किसी तथ्य पर आप पहुंचते हैं, तब हम गेट एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही गेट के साथ हम इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब किसी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, गेट इनटू ट्रबल। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके अलग अलग अर्थ के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सबको, जो आप कंफ्यूजन लगे आप पूछ सकते हैं, आप भी खोजिए और हमसे पूछिए। नहीं आता है तो पूछिए, जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनल पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज की जो प्रीपोजिशन की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले, क्लास खत्म करने से पहले आपको हम प्रीपोजिशन से कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर से जरूर सॉल्व करें। क्लियर? तो आपको हम कुछ प्रश्न देते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं और इसके दाहिनी तरफ उनके 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो इन्हीं 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है आपका, तो इसे आप हल करिए। हल करने के बाद आप इसका जवाब है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप ज़रूर इसे हल करें, ना भी दे चलेगा, लेकिन आप खुद से हल करके आप जवाब देते हैं तो हम ये जांच सकते हैं कि आप कितना अब तक पढ़ चुके हैं। क्लियर? सारे प्रश्नों के जवाब दें। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपकी कोचिंग और स्कूल खुलने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा ताकि आप आकर के कोचिंग में अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ भी आप पढ़ते रहेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आती है, आप नहीं आ पाए हैं स्कूल या कोचिंग, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।